अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम है रहमान अनवर। तो रहमान अनवर आज हमारे साथ जुड़ा हुआ भाई। तो वीडियो का टाइटल मोदम बताता है। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाई पीएम मोदी इज कॉल्ड मोदी लॉकसन इन चाइना, यू विल बी शॉक्ड टू नो। देखते हैं। तो देखते हैं वीडियो के मोदी जी को अलग नाम से क्यों पुकारा जाता है चाइना में। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कमेंट करते हैं। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ट्विटर पे और जगह आपने हो सकता है कि कुछ ट्वीट्स देखी हो, नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर यह डिस्कस किया गया अमेरिकन जर्नलिस्ट, यूरोपियन जर्नलिस्ट द्वारा कि चाइना के सोशल मीडिया में ना नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम है, इन्हें पीएम मोदी या फिर मोदी नहीं कहते, इन्होंने स्पेशल नाम दिया हुआ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। यह है मोदी लाओशियान। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करोगे आप, एक आर्टिकल है द डिप्लोमेट का, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ इज इंडिया व्यूड इन चाइना। ये आर्टिकल पब्लिश किया है एक चाइनीज जर्नलिस्ट ने, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया है चाइना के पर्सपेक्टिव से, और आज भी ये बीजिंग में ही रहते हैं। इन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा और इसमें बताया कि चाइना के लोग एक्चुअली भारत के बारे में सोचते क्या हैं, पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में एक्चुअल सेंटिमेंट क्या है चाइना में, इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया है अपने आर्टिकल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोदी लाओशियान, ये जो नाम है इनका चाइनीज नाम, इसका मतलब क्या होता है, और वेरियस और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो। पिछले 20 सालों में शायद ही किसी कंट्री का इतना इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है जितना चाइना का है। आई मीन आप लिटरली देखो, चाइना अगर एशिया में एक बड़ी सुपर पावर ना बनता, जो आप कह सकते हैं रीजनल सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर, अपने आप पे चाइना जो पावर आज के समय बन चुका है ये ना बनता, तो शायद भारत में भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, मेक इन इंडिया की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ इतना ना भागते। जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को, जो इन्होंने कोशिश करी इंडिया को एनसर्कल करने की, डेट ट्रैप पॉलिसी बनाई, इंडिया को आप कह लीजिए लिटरली नींद से जागना पड़ा। काफ़ी बार ना आपको आपदा तैयार कर देती है और आप फिर इम्प्रूव करते हो, और चाइना एक तरीके से वो चैलेंज है जिसने इंडिया को ऑलमोस्ट फोर्स किया है कि हम भी एशिया में खड़े हो जाएं एज एन इम्पॉर्टेंट पावर। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक ऐसा देश जिसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्पेंडिंग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, ये देश एक्चुअली में इंडिया के बारे में सोचता क्या है ना, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि मैंड्रिन भाषा जो है चाइना की, ये हमारे यहाँ ना के बराबर लोग बोलते हैं। इनका मीडिया क्या कह रहा है वो थोड़ा बहुत ग्लोबल टाइम से पता लगता है, मगर उसके अलावा आम चाइनीज नागरिक का क्या ओपिनियन है, क्या व्यू पॉइंट है, उसके बारे में ना इंडिया, एक्चुअली दुनिया को भी इतनी नॉलेज होती नहीं है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना के लोगों ने ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक निकनेम दे रखा है, और मैं आपको ये बता दूं, ये चाइना के जर्नलिस्ट ने खुद बात एक्सेप्ट करी है कि चाइना के लोग किसी भी फॉरेन लीडर को, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी फिगर है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप थे एक टाइम पर, और ओबामा आप कह सकते हैं, ऐसी फिगर्स को ये लोग एक निकनेम देते हैं। तो मोदी जी को ना चाइना में ये लोग कहते हैं मोदी लाओशियान। इसका मतलब होता है मैंड्रिन भाषा में एक काफ़ी, आप कह लो चाइनीज कल्चर में आपने देखा होगा, चाइनीज मूवी में एक बुजुर्ग बड़ा वाइस आदमी होता है, उसके सफ़ेद बाल होते हैं, उसको कंग फू मार्शल आर्ट्स में बहुत जानकारी होती है, बहुत वाइज भी होता है। वो बिल्कुल पते की बात करता है कि अब हमें ये करना चाहिए, अब ये नहीं करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उस टाइप का जो आदमी है उसको कहा जाता है लाओशियान। अब ऐसा जो आदमी होता है ना, वो दिखाया जाता है कि काफ़ी अपने जो रूट्स हैं, अपने फंडामेंटल्स हैं, उससे जुड़ा भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के बारे में ना सबसे एक फेमस बात चाइना में ये है कि सारे वर्ल्ड लीडर G20 समिट में, G7 समिट में अलग दिखते हैं, मोदी जी अलग दिख रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये फोटो देखो, ज़्यादातर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेम ड्रेस कोड में आपको मिलेंगे, सूट पैंट पहन रखा होता है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है, उनका यहाँ पर ये पहनने का तरीका है। मगर इंडियन पीएम आप देखोगे ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ में आपको दिखेंगे। ये बात चाइना के लोगों को बहुत ही यूनिक लगती है कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर
अपने कपड़ों को, अपने कल्चर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं और कुछ इन पे प्रेशर नहीं है कि जैसे दुनिया ने सूट पैंट पहन रखा है तुम भी वैसे सूट पैंट पहनो। आप में से कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो भी थोड़ा बहुत ऐसा करते रहे। बिल्कुल, मैं कहूँगा इमरान खान में लाख बुराइयाँ होंगी। एक बात इमरान खान ने अच्छी ये करी थी कि ग्लोबल स्टेज पे वो जब भी जाते रहे तो वो पाकिस्तान की जो एक ट्रेडिशनल एक आउटफिट है वो पहन के जाते थे। वेरस बाकी आप अगर देखो शहबाज शरीफ और उससे पहले नवाज शरीफ, बाकी जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, सूट पैंट में दुनिया के सामने आते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। चाइना की पब्लिक ये बात नोटिस करती है कि ये लीडर खास है, बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग स्टैंड आउट भी होता है अपने कपड़ों की वजह से। उसके अलावा आज के समय जो इंडिया एक टफनेस दिखा रहा है चाइना को, चाइना के लोगों को उम्मीद थी नहीं कि इंडिया इतना टफ होगा। और यहाँ पर चाइना के जर्नलिस्ट ये बात खुद एडमिट करते हैं कि साल था 2014, चाइना की सरकार ने शी जिनपिंग के अंडर एक बड़ा फैसला ये लिया कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे, पाकिस्तान मेन हमारा पार्टनर होगा, पाकिस्तान को इतना हम ग्रो कर देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करेगा और इंडिया यहीं पे उलझा रहेगा, हमें इंडिया से उलझने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मगर 2014 से लेकर अब हम 2023 पे आ गए हैं, 9 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक डेकेड, एक दशक कंप्लीट हो चुका है। और चाइना को एक बात समझ में आ चुकी है, ये बात इन्होंने यहाँ पर खुद लिखी है कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर चाइना की नीति ये है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा इंडिया को कंटेन करने के लिए, तो ये अनरियलिस्टिक है। इंडिया पाकिस्तान से काबू में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि जो गैप है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और सडनली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम यूएसए के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, क्वाड बन चुका है। मैं आपको यही बता दूं, चाइना के लोगों को इस बात को लेकर 100% यकीन था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस चुका है, ये लोग इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करेंगे, इंडिया यूएसए से इतना सपोर्ट हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि रशिया का फैक्टर रहेगा, रशिया इंडिया को रखेगा यूएस से दूर, तो इंडिया बहुत बुरा ट्रैप हो चुका है। ये ज़्यादातर चाइनीज़ लोगों का मानना था, मगर हुआ इसके कंप्लीटली विपरीत। हमने यूएसए रशिया दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखे, इवन यूक्रेन वॉर में भी हमने रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं। और अब क्वाड एज ए ग्रुप धीरे धीरे और ज़रा स्ट्रांग होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जापान की जो इन्वॉल्वमेंट है ये भी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें देख कर भी ना चाइना के मीडिया ने मोदी लियाओशियान का जो ये नाम है ये दिया है। अब अगर यहाँ पे आप पूछोगे इस सब का इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या होगा, अगर मान लीजिए चाइना का सोशल मीडिया पीएम मोदी को लाओशियान कहता है, कुछ रियलाइजेशन चाइना में अब ये है कि पाकिस्तान वाला जो प्रोजेक्ट था ये फेल कर चुका है। ये ओपनली ये बात एडमिट करेंगे नहीं, मगर इंटरनली ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान से जो इनको उम्मीदें थी वो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा इन लोगों के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी पे क्या पड़ेगा, देखिए बिल्कुल आज नहीं तो कल आप देखोगे चाइना की जो नेगेटिव अप्रोच है इंडिया के प्रति ये बदलेगी। और इसका रीज़न सिंपली ये है, हमने चाइना को प्रॉपरली पुशबैक किया है। इंडिया जो बहुत लंबे समय से सोया हुआ था, फाइनली वी वोक अप, वी टुक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चाइना की जो मासेस है, चाइना की जो पॉपुलेशन है, उनके माइंड में धीरे धीरे जा रहा है। और एक ऐसे टाइम में जब दुनिया में आप देख रहे हो बहुत से देश चाइना के अगेंस्ट हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में बुरी तरीके से उलझ चुका है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में चाइना इंडिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा एक कड़ा स्टांस नहीं लेना चाहेगा। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं इसी बात को लेकर खुश हूँ कि एटलीस्ट चाइना के लोग सोचते क्या हैं बाकी वर्ल्ड लीडर्स के बारे में, इंडिया के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी तो सामने आ रही है। ऑब्वियसली ऐसे आर्टिकल्स इन द फ्यूचर और आएंगे, उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑल कोर्सेज पे 20% यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं बैंक एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। PD10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे आप कोड PD10 डालकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था,
वैसे भी हम मोदी जी को ना बोलते हैं कि वो गुरु तो हैं पहले भी, और फैसले ये अच्छे हैं। फैसले सचमुच देख लेंगे 2014 से लेकर आज इंडिया की देख लो, वर्ल्ड में क्या है बदल कर रख दिया भाई साहब। टीम बहुत इतनी सारा। अच्छी बना दी है कि भाई अब देख लो पूरी दुनिया से वो अपने फायदे ले रहे हैं। सही बात है भाई, उल्टा इधर दुनिया भाग रही है। चाइना जो है वो इन्वेस्ट करता रहा पाकिस्तान में ताकि काउंटर किया जाए इंडिया को। पाकिस्तान तो फेल स्टेट हो गए। फेल हो अमेरिका गए। ने भी इतना अरसा जो है वो सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान को। उनके अब तो ये बिल्कुल यूजलेस हो गया है। यूजलेस। और कोई कर भी हमारे फायदा लीडरों भाई ने नहीं। साहब, हर कंट्री जो है ना किसी कंट्री को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। जब उनको पता, हर कंट्री को पता चल चुका है पाकिस्तान अब उस हालत में नहीं है भी हम उससे मदद ले सके या उससे कुछ काम करवा सके। ये- चाइना को भी पता चल चुका है, वो भी उस हिसाब से हेल्प नहीं करेंगे। अमेरिका को भी पता चल चुका है, हमारे जो मुस्लिम कंट्री है उनको भी अच्छा सबको पता पता चल चुका अब है। ये अब ये हालात ये है कि भाई साहब अगर चाइना और इंडिया जिस तरह नजदीक आ रहे हैं, उसको चाइना को पता चल गया कि इंडिया हमसे काबू नहीं आने वाला। तो अगर इंडिया और चाइना के हालात ताल्लुकात अच्छे हो गए तो भाई पाकिस्तान की बाट लगेगी। भाई आप देखे ना, आपके हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हाँ। तो उनको मोदी जी लेकर आए हैं, इन्हें विक्रांत पर वेलकम किया। कितना अच्छा उनको लगा होगा भाई। भाई गवर्नमेंट भी साहब लेकर गए। दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं सही बात कि हम कोई ऐसे नहीं बैठे हुए। एक तो वो दूसरी दुनिया के साथ रिलेशन कैसे है वो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया वो इंडिया की तरफ झुकाव होता है। झुकाव होता है भाई। उन्होंने अपनी आपकी वैल्यू इतनी बना ली। बोले इकबाल का शेर यहाँ पे भाई साहब अटैच होता है, खुद ही को कल कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा तो भाई क्या? साहब इंडिया ने खुद ही को इतना बुलंद कर डाला है कि भाई साहब हर कंट्री को पहले पूछते आपको जरूरत चाहिए, भाई साहब जरूरत हमसे क्या चाहिए? इंडिया ये की चीज़ जरूरत है। अगर बोलते हैं कि यार भाई- इंडिया की एक और खास जो अच्छी बात है ना, वो सबसे पहले ना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते ये हैं। भाई साहब और वो पॉजिटिव हमला फायदा भी लेते पहले हैं, करते कुछ हैं। फायदा लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव हाँ, वे में हाँ, चलना। जब दुनिया में अच्छा इमेज बनाना, इसमें टाइम लगता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। इंडिया ने दी हैं। कोविड आया उस वक्त कितने कंट्रियों को फ्री दी वैक्सीन। हाँ भाई, बहुत ज्यादा तुर्की में- वैक्सीन गई। तुर्की- लेकिन अब तुर्की देख इंडिया ले। के अंदर भी तो आया था ना, इंडिया की हेल्प करने के लिए भाई साहब काफी कंट्री, तो भाई- मतलब पाकिस्तान ने भी मतलब कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो इनसे हो पाता उसने की है। तो दूसरी दुनिया ने भी भाई साहब देख रहे, तुर्की हालांकि कितना कश्मीर के खिलाफ बोलता फिर भी बोला है। गैर फिर भी बोला, उसके फिर भी बाद बोला भी है, उन्होंने उसके बात की है। बावजूद भी भाई साहब हेल्प की है। तो भाई अपनी छवि बनाना, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, टाइम लगता है। भाई सबसे पहले इंडियंस की हेल्प गई थी तुर्की में। सबसे सही बात। पहले जो है ना भाई इंडियंस पहुंचे थे, जहाज वहां गए, डॉक्टर ने अपना यार पहला उनकी हॉस्पिटल एम्बेसी के बनाया। अंदर जगह नहीं थी उस चीजें रखने की, इतनी मतलब कि लोगों ने भी लोगों ने support भी किया और support जो की है इधर हुक्मरानों ने को। तो भाई क्या क्या बात फैसले भाई, अच्छे यही फैसले चीज़ें होती ये ना हैं। भाई साहब अच्छे फैसले जो होते हैं ना वही इस लेवल तक पहुंचा रहे हैं कंट्री को। और मोदी जी का जो छवि बनाई है भाई साहब पूरी दुनिया में, एक तो फेमस लीडर के नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर ये है कि वो जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह के हो जाते हैं। और उनकी भाई लुकिंग भी डिफरेंट होती है। हाँ, अपना स्टाइल। कल्चर जो है उसको आगे रखते सही हैं। बात है, करते सबसे हैं। पहले अपना खान कल्चर साहब को भी इस Indians तरह भी तारीफ कर रहे करें। थे, दूसरे नहीं, हमारे खान को भी- साहब भी ऐसा करते नहीं, हैं, ये ये मानना बात- पड़ेगा। तो मैं और एक- जब वीडियो तस्वीर के अंदर बोल बता रहे थे ना सर, मैंने उस मर्तबा भी आपको बोल दिया भाई साहब इस तरह की जो है नकल वो खान साहब खान करते हैं। साहब एक खान और भी साहब। बात है, एक और भी बात मेंशन करना चाहता हूँ कि जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो दूसरे लीडर जो होते हैं इंग्लिश में बात करते हैं ना, हाँ, मोदी जी हिंदी में बात करते हिंदी में बात शायद इंग्लिश आती ना हो। हैं। नहीं, आती है, ऐसा थोड़ी है इंग्लिश कि आती है इंग्लिश ना आती उनको। हो। उनकी स्पीचें पढ़ी हुई हैं इंग्लिश मैंने में बहुत देखी है सारी। इंग्लिश, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा लेकिन डिफरेंट उनको जो है समझाने के लिए भाई साहब उस इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी- आपको बात उनकी- करना तो जरूरी है। उनकी- नहीं, वो डिवाइस से होती है, वो ट्रांसलेट उनकी इंग्लिश, मोदी जी की इंग्लिश ऐसी होती है जिस तरह हम पंजाबी उर्दू बोलते हैं ना, अच्छा, वो mix अपने है। अपने स्टाइल में। हाँ, ये उनकी चीज़ है। उनका अपने स्टाइल में इंग्लिश होती है, तो फर्क होता है। उनका जो लहजा है वो बोलने का लेकिन वो- ज्यादातर वो अपनी भाई साहब मादरी जबान को ही तरजीह देते हैं। भाई साहब दुनिया को हर बताते चीज़ हैं अपना कल्चर आगे कल्चर रखते हैं अपने को ना, ये प्रमोट चीज़ करते होती है। हैं। इंडिया जो है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है अपने कल्चर की वजह से रीच है। ऐसी बात। और खाने आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया के अब चार्ज है भाई पूरी दुनिया में। खानों के लिहाज से अब देखा जाए तो टूरिज्म- हाल ही में लिस्ट भी आई थी तो खानों में सबसे आगे था इंडिया भाई, क्योंकि
तीसरे का चौथा नंबर पर। यार वही ना कि वो दूसरे जो खाने हैं वो और लिहाज से, जो हमारे एशिया के खाने हैं उस लिहाज से खास है भाई, ये चीज वो है इतनी ज्यादा स्टेट है, हर स्टेट में तो अलग, मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर पे अलग ही खाना मिलता है भाई। हर एक आप रोड पर आपको 100 डिशें मिलेगी, आप जो मर्जी खाएं, एक से हटकर एक से हटकर। तो भाई साहब ने मोदी जी को ये जो चाइना वाले ने नाम रखा है, ये ऐसे ही नहीं रखा, सोच समझ के रखा है। हाँ। एक तो दाढ़ी उनकी वाइट है भाई साहब, बुजुर्ग तो वैसे भी हैं, और जो उनकी नीतियां हैं, समझदारी हैं, ऑलराउंडर है भाई साहब, बॉलिंग बैटिंग कैच सब कुछ वो करते हैं। देख लें कि वो जिस स्टेट में जाते हैं वहां का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सबको साथ, सबका वो साथ लेकर चलते हैं। चलते हैं। और इंडिया का दूसरा, रशिया, चाइना, अमेरिका, सबको साथ में लेकर चलना है कोई आसान काम नहीं। और यार उससे हटकर अपने कंट्री के अंदर ही देख ले, इतने मजाक को, इतने बहुत सारे लोगों मजाक को है साथ लेकर चलना भाई साहब, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। सही बहुत बड़ा भाई, इंडिया बहुत बड़ा है। तो ठीक है, मैं वो क्या कहता हूं- कहते हैं, बाबा के बगैर बकरियां नहीं चलती। हाँ, यह कहावत है भाई साहब, ओल्ड जो है, बुजुर्गों के बगैर ना रेवट जो है नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मोदी जी की वैसे भी एज हो गई है। अच्छा, एक और बात है कि खान साहब की एज जो है मोदी जी के बराबर ही है, लेकिन खान साहब अभी भी यंग लगते हैं। हाँ, खेला वो वगैरह थोड़ा सा लगा लेते वो हैं। क्रिकेट खेलते रहे ना थोड़ा उनका हाँ, ज्यादा ये भी है। हार्ड वर्क नहीं तो योगा वगैरह तो मोदी सर भी तो करते ही करते हैं इसी भाई। वजह से मोदी वो जी भी तो फिट है वो भी भाई fit तो है। अच्छा लगा देख के भाई साहब। और बहुत अच्छा भाई। अगर मैं कहता हूँ शायद अगर ये चेंज हुए तो हो सकता है कंट्री को थोड़ा सा झटका भी लगे। भाई पाकिस्तानी इनके leadership खानों में- का भी आप होश के नाका लेने चाहिए भाई साहब। आप ऐसे ऐसे दूसरे कंट्री आपसे हट रहे हैं तो भाई साहब आपको भी अपनी पॉलिसियां चेंज करनी चाहिए, करनी ताकि चाहिए, आपकी कुछ ना करते कुछ नहीं है। वैल्यू बनती रहे। वो रस्सी जल गई बल लेंगे, अकड़ नहीं जाएगी, अकड़ तो जब फिर तक भुगतना रहेगी। भी पाकिस्तानी अवाम को पड़ेगा, उन बड़ों को वो वैसे कितना ही फर्क पड़ भुगत रहा है। रहे हैं, आप भी तो इमरान भुगत रहे हैं। इमरान का यू टर्न में इतना- रमजान आ चुका नहीं है और जो हर शराब चीज की कहाँ महंगाई चली वो बढ़ रही गई, है। चली गई भाई। भाई साहब इमरान का वैसे तो यू टर्न लेने में मास्टर बोला जाता है उनको, लेकिन जो यू टर्न लेके इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेते सही बात। बहुत अच्छा हो जाता है। आज हम भी तो बोलते ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।